हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम शर्माते हैं, हम झिझकते हैं। पर शर्माने की, झिझकने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी दे देता हूं। डॉक्टर साहब का जनवरी 2021 में, मतलब नए साल में, नया क्लिनिक शुरू होने वाला है और साउथ मुंबई के कुलाबा एरिया में ये क्लिनिक सर शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप साउथ मुंबई में विजिट कर सकते हो, कुलाबा में विजिट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप सर का कंसल्टेशन वहां पे पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर। आपको पर्सनली ईमेल के जरिए बहुत सारे सवाल आए हैं, आपको व्हाट्सएप पे भी पर्सनल मैसेज आते हैं और लोगों को सेक्स से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, और हमें भी, हम जो वीडियोस रिलीज करते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं, और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है और बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसमें आप साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दोगे पब्लिक डिमांड की वजह से। तो सर, आज के इस एपिसोड में हम जानना चाहते हैं फोर प्ले में ब्रेस्ट का रोल क्या होता है, इसके बारे में। सबसे पहले भी सवाल भी यही है सर, फोर प्ले में ब्रेस्ट का रोल क्या होता है? करेक्ट सुमित जी, यहाँ पे हम एक एक अलग से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स छोड़ के उसे उत्तेजित करने के लिए, या उसे हम बहुत बार कुछ काम करना हो उसकी तैयारी करते हैं। सडन तुम ओवर्क में नहीं जा सकते। यहाँ पे एक ही कहूँगा, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस, सेक्सुअल सेफ्टी और हमारी कल्चरल फ्रेम, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंटिंग, ये ध्यान में रखते हुए अपने पार्टनर, ओन नोन पार्टनर के साथ जो हमें एक्टिविटी करनी है, जो उसको रिझाना है, जो उसे खुश करना है, जिसमें दोनों भी हैप्पी हो जाए, उसके लिए रहता है फोर प्ले। इन शॉर्ट आपको बोलते हैं फोर प्ले क्या रहता है। फोर प्ले यानी एक्चुअल एक्ट में जाने के पहले आपको वो क्रिया में उसे इन्वॉल्व करना, पार्टनर को उसको स्टार्ट करना है, और शुरुआत में ही उसे धीरे धीरे एक्साइट होने से, हार्मोनल चेंजेस होने से एक प्रकार का कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और एक प्रकार का भरोसा एक दूसरे पर आने के लिए, और सेफ सेक्स होने के लिए जो फोर प्ले रहता है। तो ये ब्रेस्ट का बहुत बड़ा रोल कैसे आता है, निसर्ग ने या नेचर ने, इवन आप फ्लावर्स देखोगे, एनिमल्स देखोगे, उन्हें अट्रैक्टिव कलर्स दिए हैं। अट्रैक्टिव कलर्स देके क्यों ऐसा बनाया कि उनका अपोजिट पार्टनर अट्रैक्ट हो जाए। तो उसी तरह से ये वक्षस्थल जिसे कहते हैं, ब्रेस्ट जिसे कहते हैं, इसे निसर्ग ने बनवाया है अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। और उसमें क्या क्या डिटेल्स है, कैसे वो काम में आते हैं और कैसे एक्साइटेशन होता है, देखेंगे वन बाय वन। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ना चाहूँगा, सवाल पूछना चाहूँगा। ब्रेस्ट फोर प्ले से अराउजल होता है क्या, सेक्सुअल अराउजल होता है क्या? यस, एक स्टडी हो चुकी है, समझो एक 500 फीमेल्स की एक स्टडी हुई है, जिसमें 80% फीमेल्स का कहना है बहुत बार सिर्फ निपल, एरियोला और ब्रेस्ट अराउजल से, एक्साइटेशन से उन्हें ऑर्गेजम भी हो जाता है। तो इसका मतलब कुछ लोगों को ऑर्गेजम होने के लिए ये ब्रेस्ट स्टिमुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट स्टिमुलेशन से क्या होता है, जो नर्व एंडिंग्स है वहाँ से इम्पल्सेस निकलते हैं, जो सेंसिटिव पार्ट है वहाँ से इम्पल्सेस निकलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट होना, और इन्वॉल्वमेंट होके जो अच्छे सिक्रीशंस है, वजाइनल सिक्रीशंस है, और एक प्रकार का सटाइटी वहाँ मिलता है। तो इसलिए डेफिनेटली ब्रेस्ट फोर प्ले से तुम्हें सेक्सुअल एक्टिविटी में
एक्साइटेशन, आनंद और ऑर्गेजम होने में बहुत ज़्यादा अच्छी मदद होती है। डेफिनेटली सर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए Sure. हैं, सतीश जी परभणी से। लेते सतीश जी आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी बोलिए। सर, पार्टनर की ब्रेस्ट साइज बड़ी हो तो फोरप्ले में कोई दिक्कत आती है क्या? यस, ओके। एक्सलेंट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत बार अभी क्या है, ओबेसिटी है, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज है, ऐसे केसेस में ब्रेस्ट की साइज काफ़ी लार्ज रहती है। तो ऐसे लार्ज ब्रेस्ट में क्या क्या होता है? लार्ज ब्रेस्ट में बहुत बार उसके हेवीनेस से फीमेल पार्टनर को बैकएक होना है। बहुत बार उन्हें जो लूजर्स या कपड़े पहनना है उसमें भी दिक्कत होती है। कांस्टेंट स्वेटिंग्स वजह से अंडर पार्ट जो ब्रेस्ट का है वहाँ पे इचिंग और फंगल इन्फेक्शन होता है। और स्पेशली फोरप्ले में क्या प्रॉब्लम आता है, उसका वॉल्यूम, फैट यानी हमारी निप्पल और बेस, इसके अंदर का डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसका नर्व सप्लाई वीक हो जाता है। और ऐसे केसेस में फोरप्ले करने के बाद भी जो प्रकार का उसे एक्साइटेशन होना है, जो प्रकार के उसके फीलिंग आना है, या ब्रेस्ट की वजह से या उसके फोरप्ले की वजह से जो आनंद मिलना है वो कम हो जाता है। लेकिन इन्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फैट रिडक्शन है, वेट रिडक्शन है, या बहुत बार ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज है, ये करके हमें उसे और रिगेन करके फीमेल पार्टनर को अच्छा फोरप्ले में एंजॉयमेंट आने जैसे ब्रेस्ट बना के दे सकते हैं। डेफिनेटली सर। आगे बढ़ना चाहूंगा, क्वेश्चन Yeah. एंड आंसर्स के ऊपर मैं वापस आना चाहूंगा। ब्रेस्ट का सबसे सेंसिटिव एरिया कौन सा होता है? यस, ये हर एक पॉइंट्स सेंसर पता होना क्यों ज़रूरी है। बहुत बार कुछ लोगों को उसकी नॉलेज नहीं रहने की वजह से डायरेक्टली वो अप्रोच करते हैं फीमेल को एक्टिविटी के लिए, जो कि कतई उन्हें पसंद नहीं रहता है। स्पेशली 10 o'clock से लेके 2 o'clock आउटर अपर पार्ट जो रहता है ब्रेस्ट का, वो एरिया में इनर्वेशन, नर्व्स का इनर्वेशन काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए वो एरिया बहुत सेंसिटिव रहता है। तो जब भी फोरप्ले में जा रहे हो उस वक्त लैटरल अपर एरिया के ऊपर आप प्रेस करोगे या मसाज करोगे तो एक्साइटेशन अच्छा आता है। हो गया एक पार्ट। सेकेंड पार्ट आता है निप्पल का पार्ट, जो प्रोट्रूडिंग पार्ट रहता है, वहाँ से नर्व एंडिंग स्टार्ट हो जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट रहता है एरियोला, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम और देखने वाले हैं। डेफिनेटली सर। आगे बढ़ना चाहूंगा, एक और सवाल आपसे पूछना Yeah. चाहूंगा। ये ब्रेस्ट फोरप्ले में बातचीत का क्या रोल होता है? यस, सुमित जी, यहाँ पे ये सेक्सुअल एक्टिविटी एक बहुत डेलिकेट प्रोसीजर है। किसी भी पार्टनर को डायरेक्ट अटैक अच्छा नहीं लगता है। जब भी समझो आप पास आओगे, आपका नॉन पार्टनर है, आपका ओन पार्टनर है, स्लोली उन्हें जो एक्साइटिंग बातें हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस है, इवन एक दूसरे के ऑर्गन के डिस्क्रिप्शन करना, ठीक है भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या आपके साइजेस काफ़ी अच्छे हैं। बहुत बार क्या होता है सुमित जी, बहुत बार ऑड साइज के ब्रेस्ट रहने की वजह से अलग अलग बहुत प्रकार है, कुछ मोटे रहते हैं, कुछ अनइक्वल है। ऐसे केसेस में उन्हें ब्रेस्ट दिखाना उन्हें इंसल्टिंग लगता है, उन्हें लगता है भाई पार्टनर को क्या लगेगा। लेकिन ऐसे केसेस में पार्टनर को कॉन्फिडेंस मिले के स्लोली 1 by 1 इवन जो प्रोसेस रहती है, डायरेक्टली वहाँ पे हमें ओपनिंग में नहीं जाना है। वहाँ पे आप थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन करोगे, उनका जो परसेप्शन वहाँ पे जो आप कर रहे हो एक्टिविटी, उसका आपको फीलिंग कैसे आ रहा है, रिसेप्टेबल बात करना है। बहुत बार एक दूसरे को शर्माने की वजह से आप डिस्कस भी नहीं करते हो, तो ये सबसे बड़ा रोल है सामने वाले पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए और धीरे धीरे उन्हें ओपन अप करने के लिए। डेफिनेटली सर। एक और दर्शक का कॉल है, क्रांति जी हमारे साथ है पुणे से। मैडम आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। हाय सर, हेलो। फोरप्ले करते वक्त ब्रेस्ट में पेन हो तो क्या करते हैं? ओके। एक्सेलेंट, एक्सपेक्ट कर रहा था मैं क्वेश्चन। देखो, साइंस जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, मेल हो फीमेल हो, उसे हमें साइंटिफिक आंसर देना है। फाइब्रो एडिनोसिस क्या रहता है? फाइब्रो एडिनोसिस जब भी मेंसेस नियर बाय आते हैं तो ईस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा चेंज होती है और वहाँ के ब्रेस्ट का टेल पार्ट जो है वहाँ पे पेन होना शुरू होता है। जब पेन होना शुरू होगा, देखो फोरप्ले किस लिए करना है? कंफर्ट के लिए करना है। और किसी तरह से आपकी मूवमेंट से, आपके एक्शन से वहाँ पे पेन हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसको अलाउ नहीं करोगे। तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखा के वहाँ कोई एडिनोसिस, कोई एडिनोमा होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, कोई स्वेलिंग होगा, तो उसे हमें उसको स्कैन करके मैमोग्राफी करके डायग्नोस करना है, निकालना है।
सर्जिकल हो तो या कुछ एंटीबायोटिक या पेन किलर देके उसे हम रिलीव करना है, तो ही पार्टनर आपको फोरप्ले में सहायता करेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो ऐसे पेन को कुछ भी वरी मत करो, चिंता मत करो, सेक्सोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट को दिखा के आप इसको अच्छा हल कर सकते हो। डेफिनेटली सर। सर अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, ब्रेस्ट फोरप्ले की शुरुआत कैसे करें, उसके बारे में बताइए। अभी आपको लगता हो ये काफ़ी सिंपल सवाल है, थोड़ा भी सिंपल नहीं है। हमने क्या क्या है, पहले एक दूसरे से बातचीत करना है, बातचीत करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ब्रेस्ट में सिर्फ ब्रेस्ट ही पार्ट सेंसिटिव और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी ईयर लोबिल्स है, ईयर लोबिल को किसिंग करने से, नेप ऑफ नेक यानी हमारे नेक के लैटरल पार्ट जो है वो भी सेंसिटिव रहता है, वहाँ किसिंग करने से, या कॉलर बोन यानी जहाँ पे ब्रेस्ट के एग्जैक्ट ऊपर जो बोन रहता है क्लेविकल, वहाँ पे कोई मसाज करने से, वहाँ से धीरे धीरे आपको शुरू करना है। उसके बाद में कभी भी डायरेक्टली पार्टनर के ब्रेस्ट को विदाउट कंसेंट, यानी भले अपना खुद का पार्टनर हो, विदाउट कंसेंट कभी भी टच नहीं करना है। जब वो कॉन्फिडेंस में आ जाए तो पहले धीरे धीरे, अभी कहा है कि लैटरल पार्ट 10 o'clock से 2 o'clock में सेंसिटिव एरिया रहता है, वहाँ पे लैटरली मसलना है। देन अपर पार्ट में उसे मसलना है, लोअर पार्ट में मसलना है, मिडिल एस्पेक्ट में। ऐसा करने के बाद जब पार्टनर को कंफर्टेबल लगेगा और उनके परमिशन से ही बाद में धीरे धीरे आपको निपल और एरियोला की तरफ जाना है, जिससे उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उस वक्त उन्हें एक्साइटेशन शुरू हो जाता है। तो ये स्टेप्स है हमें फोरप्ले और ब्रेस्ट में करने के लिए। सर आप बार बार एक शब्द बोल रहे हो, एरियोला। तो ये एरियोला क्या होता है और इसका रोल क्या होता है? श्योर, एनाटॉमी से मैं यहाँ पे एक थोड़ा सब लोगों को एक अवचित करूँगा मैं। निप्पल पार्ट जो रहता है ब्रेस्ट के सामने से, जहाँ से मिल्क एग्जिट होता है, वो पार्ट रहता है निप्पल। निप्पल के बाजू में जो पिगमेंटेड एरिया है, जो सर्कल रहता है, उसे कहते हैं एरियोला, और जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। और एरियोला को भी कैसे तुम वहाँ पे सेंसिटाइज कर सकते हो या एक्टिवेट कर सकते हो, उसकी भी मेथड है। उस जगह पे निप्पल के आजू बाजू में फिंगर से सर्कलिंग करना है, यानी सिंपल फिंगर से हमें उसे राउंड राउंड सर्कल करने के बाद या फिगर ऑफ 8 की जैसा मूवमेंट करने के बाद वहाँ के नर्व एंडिंग एक्टिवेट हो जाते हैं। उसकी वजह से निप्पल का भी इरेक्शन हो जाता है और ओवरऑल एक कंफर्टेबल जो फोरप्ले हम ब्रेस्ट का बोल रहे हैं, वो वहाँ पे अपने पार्टनर को अच्छा लगना शुरू होता है। और बाद में धीरे धीरे आपका जो एंट्री करने का पॉइंट है या जब सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने का पॉइंट है वो आता है, तो इतनी जेंटल प्रोसीजर रहती है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, धीरे धीरे 1 by 1 बातचीत करने के बाद धीरे धीरे उनकी परमिशन से, कंसेंट से उन्हें पार्टनर को टच करने के बाद ही आप बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी में जा सकते हो और बहुत अच्छी तरह से एंजॉयमेंट ले सकते हो। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ये सारी Important साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी है कि डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नए साल में जनवरी 2021 में नया क्लिनिक शुरू होने वाला है। तो डेफिनेटली आप सर का कुलाबा में साउथ मुंबई में कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।